कि महाराष्ट्र के अंदर मंदिर खोलने को लेकर बहुत बड़ा संग्राम हो गया है। महाराष्ट्र में संतों ने खुला अल्टीमेटम दे दिया है, खुली चुनौती दे दी है कि 3 दिन के अंदर अगर मंदिर के कपाट नहीं खोले गए तो ताले तोड़ दिए जाएंगे मंदिर के। सीधे सीधे संतों के शिष्टमंडल ने यह बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे को दे दी है। अब आमने सामने संत समाज और उद्धव सरकार है। संतों ने साफ साफ कह दिया है, आज राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से संत मिले, जिन्होंने कहा कि आखिर क्यों उद्धव सरकार मंदिर के कपाट नहीं खोल रही है। उद्धव ठाकरे आखिर क्यों मंदिर और धार्मिक स्थल नहीं खोल रहे हैं। जब मंदिरालय ठेके खोल सकते हैं तो आखिर मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सामने अब खुली चुनौती है। आमने सामने संत समाज है, आर पार की लड़ाई के मोड में संत समाज आ चुका है। अब 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। आज 28 तारीख है, 29, 30, 31 और 1 तारीख तक का वक्त दिया है कि 1 तारीख तक किसी भी हाल में मंदिर खोल दिए जाए, वरना संत समाज सड़कों पर उतरेगा, संत समाज मंदिरों में पहुंचेगा और ताले तोड़कर मंदिरों में पूजा शुरू होगी। बड़ी मांग उनकी पहले दिन से ये रही है कि आखिर उद्धव सरकार आखिर क्यों मंदिरों के कपाट नहीं खोल रही। बाकायदा इस पूरे डेलीगेशन को, इस पूरे शिष्टमंडल को का नेतृत्व जो कर रहे हैं आचार्य तुषार भोसले, वो खुद राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से ये कहा है, बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी सौंपी है जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिरों के दरवाजे खोले जाएं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है संत समाज का। आचार्य तुषार बताइए, अंदर क्या बात हुई। हमने महामहिम राज्यपाल जी को बताया कि पिछले 5 महीने से हम मंदिर खोलने इस मांग के लिए सरकार को विनती कर रहे हैं। 2 बार हमने आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये ठाकरे सरकार साधु संतों की भावना समझने को तैयार नहीं है। इसलिए अब हमने राज्यपाल जी को बताया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप सूचित कीजिए, 1 तारीख तक यदि महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले गए तो महाराष्ट्र में 1 तारीख के बाद मंदिर के ताले टूटते हुए आपको नजर आएंगे। क्या करेंगे, मतलब अगर 1 तारीख तक नहीं खोले आप मंदिरों के ताले तोड़ देंगे पूरे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के पूरे समाज में पूरी तरह से उद्रेक है। महाराष्ट्र के भाविक भक्तों में पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ वातावरण है और यदि ये मंदिर नहीं खोलते हैं तो ताले टूटते हैं। क्या वजह आपको लग रही है कि अब तक आपने हफ्तों से आप ये आंदोलन चला रहे हैं, क्या वजह है कि सनातन धर्म से नफरत हो गई है? कांग्रेस के साथ आने की वजह से सॉफ्ट हिंदुत्व पर उद्धव आ गए, इसलिए मंदिरों की परवाह नहीं उन्हें? नहीं, सॉफ्ट और हार्ड नहीं, नो हिंदुत्व बचा है, क्योंकि पूरी तरह से धर्म विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ ये लोग सत्ता में बैठे हैं, इसलिए ये लोग मंदिर नहीं खुल रहे हैं। तो अब आप क्या करने वाले? क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं कि पुलिस एक्शन लेगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है? धर्म के लिए हमको जेल जाना पड़े तो भी हम तैयार है, क्योंकि हमको जगत गुरु तुकाराम जी ने कहा है, धर्म रक्षा वयासाठी करणे आटी आम्हासी। धर्म के लिए यदि ये हमको फांसी पे भी चढ़ाते हैं तो हम खुशी खुशी मंजूर करें। आप किस हद तक जाने को तैयार? हम कोई भी हद तक जाने को तैयार है, हमें खाली भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है, आपकी उद्धव सरकार सुनेगी? अब राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को इसके पहले ही चिट्ठी लिखी है, मैं फिर से राज्य सरकार को इस बारे में सूचित करूंगा, आपकी भावनाएं राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगा। आगे आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? 3 दिन आप क्या करने वाले हैं? 1 तारीख को आप कहाँ होंगे? 1 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। हमको आज भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव जी को अपने पिताश्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व याद आएगा और वो 1 तारीख तक निर्णय कर लेंगे। यदि वह निर्णय नहीं करते हैं तो 1 तारीख के बाद वो महाराष्ट्र में अलग चित्र देखेंगे। तो आचार्य तुषार को सुन रहे थे, वो सीधे कह रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे को हिंदुओं से नफरत क्यों है, उद्धव ठाकरे को मंदिरों से नफरत क्यों है, उद्धव ठाकरे को सनातन धर्म से नफरत क्यों है, उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि बाल ठाकरे वाला हिंदुत्व उद्धव ठाकरे में नहीं बचा। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को किनारे कर दिया है। अब उनके लिए मंदिर मायने नहीं रखते, उनके लिए मदिरालय मायने रखते हैं, उनके लिए मदिरा मायने रखती है। इसीलिए ठेके, उन्होंने दारुओं की शराब के ठेके खोल दिए हैं, लेकिन अभी उन्होंने मंदिर नहीं खोले हैं। यानी अब सीधी चुनौती वो दे चुके हैं कि 1 तारीख को करो या मरो जैसी स्थिति होगी, या मंदिर के कपाट खोलो, नहीं ताले तोड़ेंगे, वरना गिरफ्तारी होगी। तो क्या 1 तारीख को, 1 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा संत समाज के बीच और उद्धव सरकार के बीच? क्या महाराष्ट्र के अंदर 1 तारीख को यानी 3 दिन बाद
संतों ने जो यलगार किया है, जो शंखनाद किया है मंदिरों को खोलने के लिए, यहाँ स्थिति क्या होने वाली, क्योंकि वो साफ कह चुके कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में मंदिर खुलने चाहिए। आखिर क्यों? महाराष्ट्र में सब कुछ खुल चुका है, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए, बाजार खुले हुए, लोग आ जा रहे हैं गाड़ियों से, लोग फिर मंदिर क्यों नहीं जा सकते? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अगर बाकी जगह पर लोग जा सकते हैं तो आखिर मंदिर पर रोक क्यों है? सीधे सीधे उद्धव को चुनौती दे रहे और हिंदुत्व की लाइन पर उद्धव पर सवाल पूछ रहे। ये सबसे ज्यादा उद्धव को असहज भी कर रहा है।